की परछाई। नंदपुरी के राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था। अपनी शादी की सालगिरह पर राजा ने रानी को एक बहुमूल्य हीरो का हार दिया था। रानी हर वक्त उस हार को अपने से अलग नहीं होने देती थी, परंतु जब वह रात को सोने को जाती थी उस वक्त हार को निकाल कर रख देती। एक दिन संध्या के समय रानी झरोखे में खड़े होकर अपने राज्य को निहारते हुए हीरो का हार उतार रही थी। उसी वक्त एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार ले उड़ा। चमकते हीरे को देखकर बाज ने सोचा खाने की कोई वस्तु है। वो एक पेड़ पर जा बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरा कठोर होता है। जैसे ही बाज ने चोंच मारी तो उसे दर्द से पीड़ा का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की नहीं है और वो हार को पेड़ पर लटकता छोड़कर उड़ गया। रानी को वो हार प्राणों से प्यारा था। उसने राजा से कह दिया हार का तुरंत पता लगवाए, वरना वो खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा दूसरा हार बनवा देंगे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि उसे वही हार चाहिए। सब ढूंढने लगे पर किसी को हार नहीं मिला। हार कर राजा ने एक घोषणा करवा दी, जो भी हार को खोज निकालेगा राजा उसे आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। राजा के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार दिखाई दे रहा था पर उस नाले में से बदबू आ रही थी। लेकिन राज्य के लोभ में एक सिपाही कूद गया। बहुत हाथ पैर मारे पर हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वो भी कूद गया। दोनों को देख कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। इस तरह जितने लोग नाले के बाहर खड़े थे उससे ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे, लेकिन हार किसी को नहीं मिला। जैसे ही कोई नाले में कूदता वह हार दिखना बंद हो जाता। थककर वह बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे। सब लड़ रहे थे कि पहले नाले में मैं कूदूंगा तो पहले मैं। अजीब सी होड़ लगी थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि कहीं आधा राज्य हाथ से ना निकल जाए। क्यों ना मैं ही कूद जाऊं, और उसमें राजा भी कूद गया। तभी एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ से सना देखा तो चकित हुए। वो पूछ बैठे क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है। उस वक्त लोगों ने सारी बात कह सुनाई। संत हंसने लगे। भाई किसी ने ऊपर देखा? ऊपर देखो, हार टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वो उसकी परछाई है। हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम जिस सांसारिक चीज में सुख, शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वह उसी हार की तरह है जो सुख के रूप में परछाई की तरह दिखता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो जीवन बदल जाए, सब अच्छा हो जाए, लेकिन ये सिलसिला अंतहीन है। सांसारिक चीजें संपूर्ण सुख नहीं दे सकती। सुख, शांति परम संतोष का नाम है, लालच का नहीं। सुख परमात्मा में लीन होने से मिलेगा, बाकी तो सब उसकी परछाई है। राजा बूढ़ा हो चुका था और उसे मनोसर राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। उत्तराधिकारी की खोज के लिए संग्राम सिंह ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। रविवार के दिन शाम के समय जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के मंत्री ने राजा से कहा, महाराजा आपसे मिलने तो बहुत लोग आएंगे और यदि सभी को आप उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अनुचित काम आप ना करें। संग्राम सिंह ने मंत्री को विश्वास दिलाते हुए कहा, मंत्री जी आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या क्या होता है। रविवार के दिन राजमहल के बगीचे में राजा ने एक मेले का आयोजन किया। मेले में नाच, गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पकवान थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में डूब गए तथा कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। और इस तरह समय बीतने लगा। परंतु इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी भी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां पर खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। मैं तुम्हें अपना आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है
उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है। आप सुन रहे हैं काल गीता की